किसी कहानी में आए हों। दोनों ने बाहर उतरकर गिरती हुई बर्फ में खेला, हंसी मजाक किया और ठंड में गर्म चाय के प्यालों के साथ एक अजनबीपन की दूरी जैसे पिघलने लगी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ठंड बढ़ती गई और ड्राइवर ने सलाह दी कि वापस जाना मुश्किल हो सकता है। उन्हें एक ही गेस्ट हाउस में ठहरना होगा। एक कमरे में जब वे दोनों बैठे थे, उनके बीच की चुप्पी में जैसे एक खामोश आकर्षण था। राघव ने हौले से नव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे एक अनकही बात थी। मैंने सोचा भी नहीं था ये सफर इस तरह खास हो जाएगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या भी हौले से मुस्कुराई और उस पल दोनों की नजरें एक गहरे आकर्षण में बंध गईं। रात की ठंड में बर्फ की परतों के बीच दोनों के दिल एक लय में धड़क रहे थे। यह सफर, जो एक साधारण सा कामकाजी यात्रा था, उनके लिए यादगार बन चुका था। उसी ठंड के बीच राघव ने नव्या को एक गर्म कप कॉफी थमाया और जैसे ही उनके हाथों का पहला स्पर्श हुआ, एक हल्की सी सिहरन दोनों के मन में दौड़ गई। बर्फबारी के बीच मौन में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। थोड़ी देर में उनके बीच की अनकही बातें जैसे सारी सीमाएं पार कर गईं। दोनों एक दूसरे में खो गए। ठंड में जैसे एक नई गर्माहट दोनों को समेटे हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और आसपास के पेड़ों से गिरती बर्फ की आवाज में जैसे कोई नई संगीत की धुन बिखर रही थी, दोनों ने मन में एक नए रिश्ते का एहसास किया। इस अनकहे रिश्ते के साथ, बिना किसी वादे के, पर एक अनकही समझ के साथ, दोनों मुस्कुराते हुए साथ साथ लौट गए, अपने दिलों में